एक बार कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। चलते चलते वे एक नगर में पहुँचे जहाँ एक प्रसिद्ध वैश्य धनवान व्यापारी रहता था। उस वैश्य का नाम धनचंद था और वह अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करता था। वह जहाँ जाता वहाँ अपने धन का दिखावा करता और लोगों से घमंड से बातें करता था। कबीरदास जी को किसी ने उस वैश्य की आदतों के बारे में बताया तो कबीर जी ने सोचा चलो इसे एक जीवन का सबक सिखाते हैं। कबीरदास जी सीधे वैश्य के घर पहुँचे। धन्य हो भाई, सुना है तुम्हारा नाम तो बड़े बड़े राजाओं से भी ऊंचा है। धनचंद घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लोग मुझे इस नगर का महाराज ही कहते हैं। मेरे पास जितना धन है उतना और किसी के पास नहीं। कबीरदास जी, वाह, तो फिर तुम्हारे साथ कुछ माल धन पर लोग भी भेज दूं क्या? वहाँ भी ऐसे रहोगे? धनचंद हंसते हुए, परलोक में माल धन भेजने का क्या मतलब? वहाँ ऐसा कोई हिसाब नहीं होता। कबीरदास, तो फिर इतना घमंड क्यों करते हो भाई? जब तुम्हारे ये खजाने तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तब फिर किस बात का घमंड? धनचंद हक्का बक्का रह गया। वह कुछ देर चुप रहा, लेकिन कबीर जी के व्यंग से उसे अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए एक साखी सुनाई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस साखी का अर्थ है कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए जितना आपके परिवार और अतिथियों की ज़रूरतें पूरा कर सके। बहुत सारा धन जमा करके कोई अमर नहीं होता और न ही इस संसार का कुछ साथ जाता है। कबीरदास जी इस कथा में यह व्यंग किया है कि हम दुनिया में धन संपत्ति का घमंड करते हैं, जबकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। धनचंद को कबीरदास जी की बात समझ में आ गई। उसने वादा किया कि अब वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में देगा और अपना घमंड छोड़ देगा तथा सादा जीवन जिएगा। इस कहानी का सार यही है कि कबीरदास जी ने हंसी हंसी में वैश्य को जीवन का एक गहरा सबक सिखा दिया। घमंड और धन का लोभ त्याग कर केवल उतना ही संचय करें जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है।